नमस्कार दोस्तों। आपने अपने गांवों के अंदर इस प्रकार के विज्ञापन को देखा होगा। यह विज्ञापन किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, जबकि ये किसान भाइयों के हितों के लिए है। वह उसके अंदर आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया है। बहुत सारे किसान भाइयों ने फसल बीमा योजना करवाया होगा और बहुत सारे ऐसे भी भाई होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि फसल बीमा योजना क्या है, वह उसे किस प्रकार से करें। तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि जो भी किसान भाई उसके बारे में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फसल बीमा योजना के नाम से खरीफ की फसल चल रही है। किसी के समय पे बारिश नहीं होती है, किसी के समय पे कटाई नहीं होती है, कब कौन सी आफत आके बैठती है। इसलिए किसान को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिल के उसके अंदर किसान को मुआवजा देती है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो उसकी अंतिम तिथि रखी गई है 31 जुलाई 2022। उसके अंदर तिथियों के अंदर फेर बदलाव नहीं किया जाता है। यदि किसी भी भाई किसान ने नहीं करवाया है तो ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। कागजात क्या चाहिए? यदि कागजात की बात करूं तो सबसे पहले आपको जिस भी भाई के नाम पे जमाबंदी है, किसान के अंदर बहुत सारे भाइयों के भी नाम होते हैं, लेकिन उसके अंदर जिसका भी खेत के अंदर यदि बुवाई की गई है तो उसकी जमाबंदी व उनके नाम की बैंक डायरी, कोई भी शाखा हो, चाहे एसबीआई की हो या फिर आप सोसाइटी से हो, कम से कम उसकी बैंक डायरी, आधार कार्ड व जमाबंदी लेके आप नज़दीकी किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, सोसाइटी में जा सकते हो। यदि आप वहाँ न जाएं तो कम से कम सीएससी केंद्र, जो ई मित्र केंद्र है, वहाँ पे जाके आप उसका ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दो कि खरीफ फसल के अंदर बहुत सारी, जैसे कि आपने किसी भाई ने तिल बोया होगा, किसी ने बाजरा बोया होगा, किसी ने गुआर बोया होगा, तो उस समय सबसे ज़्यादा 1 एकड़ के अनुसार यदि बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना की वेबसाइट पे जाके आप इसके अंदर प्रीमियम कैलकुलेटर देख सकते हो। उसके अंदर सबसे पहले सेशन दिखाई दे रहा है, उसको अंदर आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें। उसके अंदर जैसे कि खरीफ की फसल चल रही है तो खरीफ को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे कि वर्ष है तो वर्ष 2022 चल रहा है तो उसको 2022 पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेम्स के अंदर है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही बीमा करा रहे तो उसको सेलेक्ट कर ले। फिर आपका जो राज्य है उस राज्य को सेलेक्ट कर ले। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो ज़िला है उस ज़िले को भी चॉइस कर लेंगे। चॉइस करने के बाद जैसे कि क्रॉप दिखा रहा है तो क्रॉप में उसके अंदर मूंग को चॉइस कर रहा हूँ। मूंग का प्रीमियम कितना दिखाई देता है उसको जानने के लिए मैंने मूंग को सिलेक्ट कर लिया है। वह ज़मीन है वो 1 हेक्टर का अनुमान निकाल रहे हैं तो 1 हेक्टर को मैंने चॉइस कर लिया है। 1 हेक्टर को चॉइस करने के बाद आप देख सकते हो अभी जैसे कि 534 रुपये किसान को प्रीमियम करने पड़ते हैं। उसके बाद उसको मिलेंगे 26,748 रुपये जो दिखाई दे रहे हैं। वो किसान को जब मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से तब ये मुआवजा किसान को दिया जाएगा। यदि आप भी भाई इस प्रकार का कोई भी बुआई की है खेत के अंदर तो इस प्रकार आप भी बीमा करवा सकते हो। कि उसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन से जोखिम है जो उस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। फसलों के बुआई न कर पाने, असफल अंकुरण जोखिम। जैसे कि अपने इस क्षेत्र में अभी यही चल रहा है कि फसलों की बुआई नहीं हुई है और बुआई हुई भी है तो वो भी एक असफल अंकुरण जोखिम हो गई है। तो उसके अंदर बीमित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम की दिशाओं के कारण बुआई, पौधारोपण अंकुरित न होने से हानि से सुरक्षा प्रदान करना। यदि यहाँ का कोई भी किसान मेरे अनुमान से यदि बीमा करवाता है तो निश्चित ही उसको मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि इस समय पे यहाँ पे जिसने भी भाई ने यदि अंकुरित के लिए बुआई की है तो वह बुआई अंकुरित नहीं हुई है और बारिश का मौसम इसी प्रकार से चल रहा है। जैसे कि उसके आगे लिखा है खड़ी फसल, बुआई से कटाई तक सूखा, जल, बाढ़, व्यापक रूप से कीटों व रोगों से प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को भरपाई करने के लिए व्यापक जोखिमों का आवरण किया जाता है। तो दोस्तों उसके अंदर
जो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं वो मैं बता देता हूँ। इस योजना के तहत गैर ऋणी बीमा का लाभ कैसे ले सकते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ले सकते हैं और दी गई है। बीमा को अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022। ऋणी कृषक द्वारा फसल के अंदर परिवर्तन करना है तो उसकी तिथि दी गई है 29 जुलाई 2022। खरीफ हेतु पृथक होने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 है। पंजीकरण के लिए अपने नज़दीकी बैंक शाखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सीएससी केंद्र या पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप अपना बीमा करवा सकते हैं। धन्यवाद।